कक्षा 12 में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम सदम यादव होता है। उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम मनीष यादव होता है। दोनों ही छात्र अपने स्कूल में थे। क्लास से जैसे ही बाहर निकलते हैं, प्रिंसिपल साहब, जिनका नाम होता है S. के सक्सेना, उनके पास से होकर गुजर रहे थे। इसी बीच में प्रिंसिपल साहब ने दोनों छात्रों को देखा, देखकर उन्हें अपनी ओर आने का इशारा किया। जैसे ही छात्र आते हैं तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। बस इतना कहना था। इतना कहकर वो अपने ऑफिस के पास बने बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। 6 दिसंबर 2024 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का समय था। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है छतरपुर, और छतरपुर जिले का एक जगह लगता है घमोरिया। यहीं सुधर जाओ, बिगड़ो मत कहने पर लड़का एक देसी कट्टा निकाला। कट्टा निकालने के बाद सबसे पहले एक गोली प्रिंसिपल साहब के सीने में मारा। उसके बाद फिर एक और गोली निकाली और दूसरी गोली लगती है। प्रिंसिपल साहब के सर में गोली लग जाती है। पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं थे, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं होते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं यह देखकर कि एक छात्र जो कक्षा 12 में पढ़ने वाला, उसने प्रिंसिपल को क्यों मारा। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने क्यों मारा, तो उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। इसी बात पर गुस्सा आ गया था। दरअसल ये ना कुछ बात थी, और इसी बात पर प्रिंसिपल साहब का मर्डर हो जाता है। और इस मर्डर की खबर पूरे इलाके में, पूरे जगह जहां जहां तक पहुंचती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छात्र इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी भी कुछ ऐसे ही थी। बात कुछ भी नहीं थी, और एक कत्ल हो जाता है। कत्ल भी एक छोटे से बालक का होता है, और कत्ल करने वाला भी एक नन्हा कातिल होता है। पकड़ा जाता है। अगर कोई उसे देख ना रहा होता तो इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सौरभ मिश्र। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। राजधानी दिल्ली का है, और यहीं का एक जिला है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम जिले का एक थाना लगता है बसंत विहार। बसंत विहार में एक प्राइवेट स्कूल है जिसका नाम चिन्मय स्कूल होता है। 3 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 9:40 के आसपास एक फोन पहुंचता है। एक पेरेंट्स के पास, नाम सागर होता है। पूछा जाता है कि क्या आप कुमुदू पहाड़ी बसंत विहार के रहने वाले सागर जी बात कर रहे हैं। उधर से आवाज आती है कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, कहिए। फिर आवाज आती है कि आपके बेटे का नाम प्रिंस है, जो कक्षा 6 में पढ़ता है। बोले जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आप वही है जो प्लम्बर का काम करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जैसे ही ये बात स्कूल ने बिल्कुल तस्दीक कर ली। तस्दीक करने के बाद कहा कि जितनी भी जल्दी हो सके आप उतनी ही जल्दी फजल हॉस्पिटल बसंत कुंज में पहुंच जाइए, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पिता ने जैसे ही यह बात सुनी, वह अपनी पत्नी नीतू को लेकर जितनी जल्दी वहां पर पहुंच सकता था, उस फज हॉस्पिटल के अंदर उतनी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा था, यह देखने के लिए कि आखिरकार उसके बेटे को हुआ क्या है। जब वहां पहुंचता है तो डॉक्टर साहब हाथ खड़े कर देते हैं। कहते हैं कि आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं सके। दरअसल वह तो यहां आने से पहले ही मर चुका था। बस इतनी सुनना था कि पिता और मां नीतू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सागर भी ये सोचने पर मजबूर था कि मैं अपने ने बेटे को अभी सुबह 8:30 पर स्कूल छोड़ने आया था। बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं। उसके शरीर को उसकी मां बार बार इधर से उधर उसके कपड़े उतार के ये देखने की कोशिश कर रही थी कि मेरे बेटे के साथ कहीं मारपीट तो नहीं की गई है। शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था। तो यह मौत हुई कैसे? अब इस बात की खबर देखते ही देखते परिवार के अन्य लोगों तक फैल जाती है, जो भी इसमें इनके आसपास के रहने वाले होते हैं। कुमुद पहाड़ी क्षेत्र के वहां के लोगों को जैसे ही खबर पहुंचती है, तो बड़ी संख्या में लोग चिन्मय स्कूल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद हंगामा करना शुरू कर देते हैं। स्कूल प्रशासन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, और जैसे जैसे हंगामा बढ़ रहा था, वैसे पुलिस को भी सूचना मिल जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। बात यही नहीं थमती। बच्चे की उम्र लगभग 12 साल के आसपास रही होगी। उसकी मौत हो जाती है। अब उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 जांच अपने स्तर से कराती हैं। एक जांच एसडीएम को दी जाती है, एसडीएम प्रशासन की तरफ से। दूसरा, इस जो स्कूल के मामले होते हैं वो शिक्षा विभाग देखता है।
तो शिक्षा विभाग की भी एक टीम गठित कर दी जाती है कि इस मामले की दोनों अलग अलग स्तर पर जांच करिए। जांच करने के बाद रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने की कोशिश करें। उधर घर वाले, परिवार वाले, जो आसपास के लोग थे, वह स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे थे। हंगामा जब बढ़ने लगता है तो उन्हें किसी तरकीब से समझाने बुझाने की कोशिश की जाती है। 3 दिसंबर 2024 का यह वाकया होता है। शाम हो जाती है। परिवार वालों को कुछ सफलता मिल नहीं पा रही थी कि आखिरकार वजह क्या है। उधर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के बाद एक तरफ तो यह 3 जांचें हो रही हैं, जिसमें शिक्षा विभाग, एसडीएम, उधर पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाता है। पुलिस यह देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार बालक की मौत हुई क्यों, क्योंकि आजकल स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। यह पल पल की जानकारी रखने के लिए आखिरकार स्कूल के अंदर चल क्या रहा है, हर एक बच्चे पर नजर रखने के लिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। इसी हिसाब से पुलिस वाले सीधे पहुंच जाते हैं उस कंट्रोल रूम में जहां पर सीसीटीवी कैमरे की पूरी जानकारी थी कि आखिरकार कहां पर यह डीवीआर रखा हुआ है। जब उसके बाद पूछा जाता है कि उस घटना स्थल के पास लेकर चलिए उस सीसीटीवी के माध्यम से कि आखिरकार वहां हुआ क्या था। लगभग 15 मिनट की पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिलती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। उस 15 मिनट की रिकॉर्डिंग में 1 मिनट की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह की थी जिसे देखने के बाद पुलिस खुद हैरान रह जाती है। जहां जहां तक यह कहानी पहुंचती है सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल कक्षा 6 में पढ़ने वाला प्रिंस और एक उसका सहपाठी होता है जिसकी उम्र 12 साल के आसपास होती है। प्रिंस की भी उम्र 12 साल के आसपास है तब में। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे हैं, अचानक ही एक दूसरे का कंधा लग जाता है। कंधे से कंधा लगना था और इसी बात पर उस छात्र को गुस्सा आ जाता है। लगभग 2 मिनट तक इनके बीच में कहासुनी होती रहती है। कहासुनी के बाद इसी बीच में जो इसमें दूसरा लड़का होता है उसको कुछ गुस्सा ज्यादा आ जाता है। वो लड़का प्रिंस का गला पकड़ता है और 6 सेकंड तक उस गले को दबाता है। जब उसका हाथ छूटता है तो प्रिंस सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है और यह बात बच्चों के माध्यम से स्कूल प्रशासन को पता चल जाती है। स्कूल प्रशासन दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचता है। मौके पर आने के बाद उस बच्चे को नजदीक में एक होली एंजल हॉस्पिटल होता है, वहां लेकर जाते हैं। उसके बाद होली एंजल्स वाले कहते हैं कि आप इसे हायर मेडिकल सेंटर लेकर जाइए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दरअसल फोर्टिस हॉस्पिटल की जो अगर बात करें तो वह कहते हैं कि जो बच्चा उनके हॉस्पिटल में आया है वह मरा हुआ ही था, यानी कि जो होली एंजल्स स्कूल में पहुंचता है शायद वहां भी मरा हुआ होगा। क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज निकाली, फुटेज निकालने के बाद उससे पता चलता है कि उस बालक का 6 सेकंड के लिए गला दबाया गया था, उसी से शायद उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत उस 12 साल के बालक जो नन्हा कातिल बन गया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसको हिरासत में ले लिया जाता है। उससे भी पूछताछ की जा रही थी। इधर माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। प्लम्बर का काम करने वाला वह व्यक्ति जिसका नाम सागर होता है वो अपने बेटे की बातों को याद करके रो रहा था, बिलख रहा था। उसकी माँ भी रो रही थी, बिलख रही थी। जब उसने मीडिया के सामने, जब लोगों के सामने ये बात कही कि मेरा बेटा होनहार था, वो कह रहा था कि मैं पापा एक ऐसी कार लेकर आऊंगा जो कार पूरी गली में किसी के पास नहीं होगी। लोग देखकर उस कार को कहेंगे ये कार कहाँ से लेके आए, तो आप लोग कहना कि ये कार प्रिंस लेके आया था। वो बेटा कहता है अपनी माँ से कि मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, उस घर में आपके लिए बहुत बड़ा कमरा होगा जहां पर हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। उस बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वह अपने परिवार के बीच में रहता था, बहुत सारा उसे प्यार मिलता था और वह अच्छे से पढ़ भी रहा था। लेकिन कौन जानता था कि कंधे से कंधा ऐसा टकराएगा कि उसकी जिंदगी का वह आखिरी दिन होगा। और वह दिन उसकी आखिरी जो बनता है उसी दिन उसकी, जब वो पैदा हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर को उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है। और इसी वजह से स्कूल गया अच्छा इंसान बनने के लिए, और वहां पर जाकर उसके साथ ऐसा हो जाता है। बताया जाता है कि इस प्लम्बर यानी कि सागर का एक और बेटा है जिसका नाम प्रियांशु है। प्रियांशु कक्षा 8 का छात्र है जो किसी अन्य स्कूल में वो पढ़ता है। और इस घटना से पूरा दिल्ली प्रदेश हिल जाता है। जहां जहां तक ये खबर फैलती है वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
ठीक वैसे ही जैसे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में घमरा एक जगह लगती है, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि एक सदम नाम का स्टूडेंट होता है। उसको प्रिंसिपल साहब ने यही कहा था कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। उससे ये बात इतनी खराब लगती है कि प्रिंसिपल को वो 2 गोलियां मारता है। एक सीने में मारता है, एक सर में मारता है। पुलिस जब उसे पकड़ती है तो उससे पूछा जाता है कि क्यों मारा, तो वो कहता है कि मुझे ये कह रहे थे कि सुधर जाओ, इसलिए मार दिया। अब पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ये जो कहानी दिल्ली की सुनाई है, इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन बच्चों का जो जिगरा है कुछ इस तरह का हो चुका है। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, बदमाश शायद ये मानने लगे हैं। और इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है कि हर हाथ में जो मोबाइल पहुंच चुका है, और मोबाइलों में कुछ इस तरह की जो वीडियो हैं जिन्हें देखकर बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इस तरह के आज के स्टूडेंट और आज के बच्चों पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में माँ और बाप की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे आखिरकार देख क्या रहे हैं, और यह देखने के लिए मोबाइल की हिस्ट्री समय समय पर चेक करते रहें। यदि उन माँ बाप को नहीं आता है तो आसपास में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों से यह जानकारी जुटाए कि आखिरकार मोबाइल की हिस्ट्री कैसे चेक की जाती है। उनका बालक पढ़ाई के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी वीडियो देख रहा है जिसको देखकर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।